किसके लिए दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ खो गया? मेरे ऊपर 55,000 का कर्जा था 2014 में। आज 2022 में खड़ा हूँ मैं 1,10,000 का कर्जा लेकर के। मैंने मेरी ज़िंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया? देश का भिखारी और देश का राष्ट्रपति, हर नागरिक पर 1,10,000 का कर्जा है। शरीर के भीतर है। इस दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा हो जो श्वास के बल पे राम का रा बोल के दिखा दे, श्वास लेते हुए ऑक्सीजन के साथ। मैं मुंडी कटा के उसके चरणों में। उन्होंने नारा क्या दिया था आते समय? क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास है। आपको दिख रहा है? आपका विकास हो गया? आप बताइए। मैं क्या बताऊँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका विकास हो गया? हमारा तो हो रहा है, आप बताइए। सोशल हो रहा है। आपका विकास हो रहा है तो बहुत बहुत बधाई है बेटा आपको। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग, इन्होंने लोकतंत्र का, लोकतंत्र में हमारे यहाँ तो कबीर साहब ने कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। हमारे आध्यात्मिक जगत के जो शलाका पुरुष है कबीर, वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो मुझसे बुरा ना कोई। आत्मालोकन करने का समय, इन्होंने कभी आत्मालोकन किया? कितने लोगों को इन्होंने मौत की नींद सुला दिया? गुजरात के अंदर क्या हुआ 2002 में? अभी बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहना के रिलीज करवा रहे हैं। लानत है तुम लोगों पर। आप सबको सम्मान देना सीखो। क्यों हम कहते हैं केरल से किरगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा? क्यों कहते हैं हम? खाली गुजरात को देश मान लो ना। 10% मुस्लिम है ना भारत के अंदर। आपके छोटे भाई है ना ये। देश विभाजन के पहले क्या था? 1947 के पहले पाकिस्तान क्या था? बांग्लादेश क्या था? भारत का ही तो भाई था। भाइयों का बंटवारा हुआ ना। तो 20% लोग अपने छोटे भाइयों को आप ठीक नहीं कर सकते। आप विश्व के गुरु बन जाओगे। हिंदू राष्ट्र कैसे देख रहे हो? हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसका कोई इससे सनातन वनातन से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है, और जो ऐसा नहीं करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सनातन तो वो संस्कृति है जो सारे संसार को, इस प्रकृति की विविधता को अपने अंदर उतारती है, और उसको हमारे संविधान ने इम्प्लीमेंट किया। 299 महापुरुषों ने मिलकर लिखा संविधान। एक एक शब्द को पवित्रता के साथ गढ़ा गया। अगर हम भारतीय संविधान को इस धरती पर ला सके, मैं गारंटी करता हूँ भारत में राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलेगा, ऐसा राम राज्य आएगा। ये तो मॉब लीचिंग करके तमाशा बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। आप एक बार बताइए, हमारे यहाँ ये 3 पिलर थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन बनाते हैं? आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और वही संविधान में संशोधन करते हैं। ये दादागिरी के बल पे कर रहे हैं ना। जितने संशोधन किए इन्होंने सारे दादागिरी के बल पे कर रहे हैं। अभी इसको सत्येंद्र जैन को बंद कर दिया, दिल्ली वाले को, आप वाले को। अभी उसको बंद करने वाले मनीष को, पता है क्यों? इनके जो मॉडल हैं उस मॉडल को फेल्यूर करना है, शिक्षा के मॉडल को और स्वास्थ्य के मॉडल को, ताकि ये मॉडल देश में पनपे नहीं। कहानी ये है। गुजरात मॉडल भी तो है। गुजरात मॉडल है ना। कौन सा नशा चाहिए आपको? कितना नशा चाहिए बोलो? ऑन रिकॉर्ड आपको सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, कौन सा आपको कौन सा नशा चाहिए, कितना चाहिए क्वांटिटी में, मैं दिलवाता हूँ। चलो मेरे साथ। तो बहन हमारा, यही तो समझ की बात है। ये सब मिले हुए हैं। ये नूरा कुश्ती चल रही है। इस नूरा कुश्ती को रोकने का तरीका एक ही है, जो आपके हाथ में वोट है उसका सदुपयोग करो। इसने 2019 में पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया कि आप मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। संविधान ये इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनो, वो चुनेंगे प्रधानमंत्री। हमने गलती की है, बबूल के पेड़ पर हम नहीं आ सकते हैं। 2024 में तो फिर आ रहे मोदी। देखिए, कोई भी आओ, कोई भी जाओ, ये जनता तय करेगी, कोई और तय नहीं कर सकता। ये नैरेटिव मीडिया कुछ भी चला दे वैसा हो जाएगा। सर्वे बता रहे हैं। हाँ, सर्वे कौन कर रहे हैं? क्या है वो? क्या है वो जिसका नाम आप ले रहे हो? क्या है वो? मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं गोदी मीडिया को कोई बाइट नहीं देता हूँ। मैं पहले लाइन में बोल चुका हूँ, ये सब गोदी मीडिया के लोग बिके हुए दलाल हैं सिस्टम के। और आप सोशल मीडिया को बधाइए कि आप इसको बड़ा करो। आप इसी ऊर्जा को समाज के भीतर लेके जाओ। जब तक समाज खुद जागृत नहीं होगा, अच्छे एमएलए एमपी नहीं चुनेगा, तब तक इस राष्ट्र को एक सक्षम राष्ट्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हो आप। ये खुद मान रहे हैं आरटीआई में कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ तो कितना % हो गया? ये गणित के विद्यार्थी हैं क्या? इनका हिसाब पूछो। देश की आबादी कितनी है? तो भैया तुम 8 सालों में क्या कर रहे हो? मदारी की संग पे बंदरों को नचा रहे हो क्या? काम करके दिखाइए ना। आपको जनता ने मौका दिया था। किसके लिए दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ खो गया? मेरे ऊपर 55,000 का कर्जा था 2014 में। आज 2022 में खड़ा हूँ मैं 1,10,000 का कर्जा लेकर के। मैंने मेरी ज़िंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। मेरे ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया? देश का भिखारी और देश का राष्ट्रपति, हर नागरिक पर 1,10,000 का कर्जा है। बताइए आप कहाँ ले जा रहे हैं हम देश को? और इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। वही लोग विकास तो कर रहे हैं। देखिए, विकास की बुनियाद होती है नागरिक। ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। और सामूहिक चरित्र जब तक भारत का निर्मित नहीं होगा, बच्चों पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई पर जो गरीब आदमी होता है ना, और जिसको रोजगार नहीं मिलता है, उससे पूछो कि शाम की दाल रोटी कैसे चलाएगा। वित्त मंत्री मना कर रही है।
फिर वही बात बताइए। है। अरे 290 लोग चारण भाट हैं, वो वही डुगडुगी बजाता है जो ऊपर से गुजराती मॉडल सब जी। अभी दोपहर है ना, जंतर मंतर पे खड़े हैं हम। अभी आप कितना बज रहा है? 2 बज रही है। मैं कहूँगा मतलब मैं से मतलब वो जो मुखिया बना बैठा, क्यों वित्त मंत्री रात की 2 बज रही ना? जी भाई साहब, ये जी हजूर ये लोग लगा रखे हैं इन्होंने। उनकी अपनी चिंतन शैली खत्म हो चुकी है, वो पेट से सोच रहे हैं। दिमाग सोचने के लिए बना है। जिस दिन हम दिमाग से सोचेंगे हमें लगेगा कि भारत के अंदर कितना क्राइम है। माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना, मैं गारंटी करता हूँ शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। इस दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा हो जो श्वास के बल पे राम का रा बोल के दिखा दे, श्वास लेते हुए ऑक्सीजन के साथ, मैं मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। और नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल। इसके अलावा कोई जात नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, इन्होंने लड़ाई झगड़े का औजार बना दिया है। देश तबाही की ओर जा रहा है, रसातल की ओर जीडीपी जा रही है। जागो, इस भारत को जगाओ। जन जन के भीतर की जो ऊर्जा है उसको प्रकट करने का शस्त्र वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आज के युग का शस्त्र है वोट। वोट की शक्ति से जब तक समाज को जागृत नहीं करोगे तब तक ऐसे गुंडे मवाली सिस्टम पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। लिख लीजिए वोट देकर ही तो बीजेपी जो है वो सत्ता में आई है। वोट देकर के ही तो वो सरकार बनाया है उसको। देखिए उन्होंने नारा क्या दिया था आते समय, क्या कहा सबका साथ सबका विकास है? आपको दिख रहा है? आपका विकास हो गया? आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका विकास हो गया? हमारा तो हो रहा है, आप बताइए। सोशल हो रहा है, आपका विकास हो रहा है तो बहुत बहुत बधाई है बेटा आपको। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग राशन के लिए वो उनके बैग लगा के घूम रहे, पता है आपको? 2014 में क्या स्थिति थी? जीडीपी की क्या स्थिति थी? रोजगार की क्या स्थिति थी? सारी एजेंसियों की क्या स्थिति हो गई है? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताइए, बेरोजगारी को तो आप साइड में कर दो, महंगाई को आप साइड में कर दो। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपके जरिए समाज के प्रत्येक नागरिक से, ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। क्या जनता की भागीदारी रह गई? ये जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, इसको सील कर रखा है। ये तमाशा बना दिया उन्होंने लोकतंत्र का। लोकतंत्र में हमारे यहाँ तो कबीर साहब ने कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। हमारे आध्यात्मिक जगत के जो शलाका पुरुष है कबीर, वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा तापड़ो मुझसे बुरा ना कोई। आत्मालोकन करने का समय, इन्होंने कभी आत्मालोकन किया? कितने लोगों को इन्होंने मौत की नींद सुला दिया? गुजरात के अंदर क्या हुआ 2002 में? अभी बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहना के रिलीज करवा रहे हैं। लानत है तुम लोगों पर। ये जनतंत्र है? ये लूट तंत्र और डकैती तंत्र में तब्दील कर दिया भारत नारी को। सम्मान की बात की तो है मोदी जी। हाँ जी, नारी सम्मान की बात की थी। ये नारी सम्मान हो रहा है। हिंदुस्तान के आंकड़े पता है आपको? है सबसे बड़ा जो अपमान हो रहा है इस धरती पे, सबसे बड़ा अपमान नारी जाति का किस तरह से हो रहा है आप देख लीजिए। जगह जगह क्या हो रहा है, सारे आंकड़े आप लोगों के पास है, आप मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हो। मेरा ये कहना है साफ साफ क्लियरिटी से बात करो। डेमोक्रेसी कैसे आएगी? डेमोक्रेसी भारत में अंतिम सांसें गिन रही है। सारा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। ये नाग कंपनी बन चुका है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। सारे सिस्टम पे काबिज हो चुके हैं और ईडी और आईटी और सीबीआई ये सब इनके पिंजरे के तोते हैं, इनकी चाल में चलते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। अमित शाह जी तो बोल रहे हैं मोदी जी जो लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। यही तो मजबूती है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरी 66 साल की उम्र में पहली बार मैंने देखा गुजरात के अंदर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आ रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक ही स्टेट के आप अगर मुखिया बना दोगे तो समाज कैसे चलेगा? आप सबको सम्मान देना सीखो। क्यों हम कहते हैं केरल से किरगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा? क्यों कहते हैं हम? खाली गुजरात को देश मान लो ना, भारत को विविधता में एकता सारी छोड़ दो आप। गुजरात में क्या हालत हो रही है? जो रिवॉर्ड्स हुए उसमें जुडिशरी ने, मैं तो कहता हूँ जुडिशरी भी अंतिम सांसें गिन रही है। वो खुद ही 4 जज कॉलेजियम में बाहर आके कह रहे थे ठीक नहीं चल रहा है, और अब तो इन्होंने सारा ओवर रूल करके अपने आदमी बैठा दिए। सारे सिस्टम में इनके लोग घुस गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है, ये खाली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं भारत में सच्चा जनतंत्र आए तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि लोकतंत्र का सही स्वरूप समाज के लाने की कोशिश करो। अच्छे प्रश्न करो जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर ये क्या डिलीवर कर रहे हो समझ को समझ में आए। मगर सर आपको नहीं लगता कि जब भी कोई भी सरकार आती है वो हर सरकार इसी तरीके से काम करती है? चाहे बात कांग्रेस की हो, कांग्रेस के वक्त में भी कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी थी, अब बीजेपी भी वही कर रही है। आप एक सरकार पे ऐसे कैसे जो है कह सकते हैं कि सिर्फ ये सरकार ऐसे करती है? आज सत्ता में कौन है? कांग्रेस। नहीं, प्रश्न किससे किया जाना चाहिए? जो सीट पर बैठा, अरे वो तो चली गई ना। 8 साल से तो ये श्रीमान जी है ना। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस से सवाल करते थे हम। तो आप ये बात मानते हैं ना कि हर सरकार कहीं ना कहीं ऐसे ही जो है राजगद्दी पे आने के बाद जो है उसका रुख जो है जनता के प्रति बदल जाता है? ये तो सब जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बबूल के पेड़ पे आम लगेंगे क्या?
बीज में ही परिवर्तन हो सकता है। जब आप अपने वोट का सदुपयोग करोगे, अपने एमपी एमएलए चुनोगे, तो आपको डिलीवर करेंगे जो घोषणा पत्र लेके आएंगे आपके बीच। आप प्रधानमंत्री भारत, आप कहाँ खड़े हो, अमेरिका में कि भारत में? यहाँ पे प्रधानमंत्री सीधा नहीं चुना जाता है। उसने 2019 में कहा मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, लोगों ने विश्वास कर लिया उसका। आप एमपी चुनिए, अपने एमपी चुनिए और कहिए कि आप ये घोषणा पत्र लाए हो, डिलीवर करना पड़ेगा 5 सालों में। नहीं करोगे तो हम बीच में बैठा के आपसे बात करेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या देश में? आप सही परिस्थितियाँ जब तक पैदा नहीं करोगे, आप मीडिया के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हो, अच्छे प्रश्न करो तो अच्छे उत्तर आएंगे। जैसे आपके प्रश्न होंगे मुझे वैसा उत्तर देना पड़ेगा। मैं जनतंत्र का संवाहक हूँ, मुखर हूँ और अपनी बात हृदय की होठों पे लाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जो कीमत चुकाना पड़े। मैं डरता नहीं इन लोगों से, निर्भय व्यक्ति, पहले बता दूँ आपको। और मेरा कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से भी बड़ी मानवता। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, प्रकृति से प्यार करना सिखाता हूँ बच्चों को। और जब तक लोग अपने वोट की कीमत नहीं करेंगे, दृश्य ऐसे ही चलता रहेगा और इससे दयनीय स्थिति में जाएगा भारत। लिख लीजिए आप, कोई बदलाव नहीं कर ठीक है सर, भारत दयनीय स्थिति में जाएगा, आपने ये बात है, ये क्या लगता है 2024 में वापस से बीजेपी आएगी या कोई और पार्टी इस बार जा सकता है? अब बीजेपी कांग्रेस को क्यों पीछे पड़े हुआ? अरे आया राम गया राम हो रहे हैं। आप देख नहीं रहे हो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी दिल्ली में क्या करना चाहते हैं।